अस्सलाम वालेकुम, मैं गज़नफ़र बेग हूँ और आप देख रहे हैं जीवी मिर्ज़ा पॉइंट। बहुत तेज़ तरीन ख़बरें हैं। वज़ीर ख़जाना साहब आ गए और छा गए ठा करके। आते ही उन्होंने डॉलर जो छुपा के रखा हुआ था इन्होंने वो निकलवा के फेंकना शुरू कर दिया है और डॉलर नीचे आया है। तो अब माशाल्लाह कल पेट्रोल, डीज़ल और लाइट डीज़ल, मिट्टी का तेल सब कुछ सस्ता कर दिया और इस अज़्म का इजहार किया कि ये सब कुछ बहुत सस्ता होगा। डॉलर भी सस्ता हो गया और पेट्रोल भी सस्ता हो गया, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं वो सस्ते ना हुए, उनको रिलीफ ना मिल सका। क्योंकि ये जो डॉलर सस्ता हुआ है इसका इम्पेक्ट मार्केट पे कोई 1.5-2 माह बाद पड़ेगा। 1.5-2 माह तक आज जो ख़रीदारियाँ की जाएंगी वो पाकिस्तान आएंगी और चीज़ें सस्ती मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो इसलिए ये डॉलर का जो फ़ौरन इम्पेक्ट है वो तो नहीं पड़ेगा। इस डॉलर के कम होने से ना तो सब्ज़ी सस्ती हुई है, ना अशिया खुर्दनोश सस्ती हुई हैं, ना ऑडिबल ऑयल जो है वो सस्ता हुआ है। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, बस ये अदादो शुमार का गोरख धंधा है। हाँ, इससे ये ज़रूर हुआ है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जिन्होंने किराए पहले ही बढ़ा लिए थे उनको ज़रूर रिलीफ मिला है, उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि वो अब रेट तो पुराना लेंगे, किराया पुराना लेंगे, लेकिन उनको थोड़ी सी बचत हो जाएगी पेट्रोल और डीज़ल की मद में। किसानों को फ़ायदा डायरेक्ट होगा कि जहाँ पे वो पहले जो एक ड्रम है तेल का वो भरवाते हैं तो वो फिर अब उनको फ़ौरन रिलीफ मिल गया। ये पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनके कम होने का तो वाकई फ़ायदा हुआ है आवाम को, लेकिन ये जो डॉलर सस्ता किया जा रहा है इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो उसी तरह महंगी हैं, चीनी है, घी है, तेल है, सब कुछ उसी तरह ही महंगा मिल रहा है। तो इससे आवाम को क्या फ़ायदा मिला? अब ये जो डार साहब को भेजा गया पाकिस्तान या पाकिस्तान मंगवाया गया है, इसके बाद जो अगली किस्त है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान तशरीफ़ लाने की है। क्योंकि डार साहब को भेज के पाकिस्तानियों का जो है वो टम्परेचर भी चेक किया गया कि डार साहब के जाने से पाकिस्तान में क्या कोई मुजाहरे तो नहीं शुरू हो जाते या कोई बदमज़गी तो नहीं पैदा हो जाती। तो जब वो कामयाबी से लैंड कर चुके हैं, सेनेटर का हलफ उठा चुके हैं और वजारत ख़जाना संभाल चुके हैं, तो अब मियाँ साहब को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब सब कुछ उनके हाथ में है और उनको बिल्कुल फटाफट जो है वो इंसाफ की फराहमी शुरू हो गई है। जिसकी एक मिसाल तो पहले थी कि डार साहब का जो वारंट गिरफ्तारी था उसको मुअत्तल कर दिया जज साहब ने। फिर कल नून लीग के लिए एक बहुत अच्छी खबर और इंसाफ और पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर कि मरीम नवाज़ और जो सफदर अवान हैं उनका जो वो केस था एवन फील्ड रेफरेंस वो भी ख़त्म कर दिया गया और अब मरीम साहबा जो हैं वो एक आध दिन तक हो सकता है लंदन रवाना हो जाएं और वालदे गिरामी के साथ ही फिर वापस तशरीफ़ लाएं। क्योंकि जिस तरह अब इनको इंसाफ की फराहमी फ़ौरन से शुरू कर दी गई है, ये कुछ ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब ये सब बिल्कुल नाते कोड़े होकर एक बार फिर हमारी खिदमत को आन पहुँचेंगे। और जिस तरह इन्होंने पिछले 30-35 साल में हमें रिलीफ़ दिया है उसी तरह ये अब फिर हमें दोबारा रिलीफ़ देंगे, क्योंकि ये तो आते ही अवाम की खिदमत के लिए। इनकी तो सियासत ही खिदमत की सियासत है। अवाम चाहे मर जाए, महंगाई से इनको कोई गर्ज नहीं, लेकिन खिदमत करनी है। पता नहीं इन्होंने खिदमत किस चीज़ का नाम रखा हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। जी, ये बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें थीं जो आज के इस मुख्तसर से वीलॉग में मैंने आपके साथ शेयर की। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।